Hello बच्चों, let's read the question. The question is describe the motion of a charged particle in a cyclotron if the frequency of the radio frequency field were double. अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो हमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है किसी भी साइक्लोट्रॉन में. तो आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन में दो डीज होते हैं, दोनों डीज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है दोनों डीज के बीच में. कुछ इस तरह से ये दो डीज होती हैं. ठीक है, ऐसा ही तो होता है. उसके बाद एंटर करता है यहाँ से पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से, फिर यहाँ कांस्टेंट रहती है, फिर यहाँ आकर उसको फोर्स लगता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रहता है यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बड़ा बनाता है, फिर इस तरह से ये क्या प्रोसेस चलता रहता है और वो यहाँ से एग्जिट कर जाता है. यही होता है साइक्लोट्रॉन का प्रोसेस. अब हमें पता है कि साइक्लोट्रॉन जो होता है, साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज गिवन बाय टी. जो होता है टी इज गिवन बाय 2 pi m अपॉन, सॉरी इट इज 2 pi m अपॉन क्यू बी. और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब उसकी क्या होती है, इनवर्स होती है. टाइम पीरियड की जो इनवर्स होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी. और अब हमने क्या किया है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने डबल कर दिया है. मतलब एफ डैश जो अब हमारी है नई फ्रीक्वेंसी, वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है. अगर ऐसा होगा तो मेरा जो टी डैश होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इनिशियल का, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है. तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो अब हमारा जो नया टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 2 pi m अपॉन क्यू बी इंटू टू. टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी किसके इक्वल आएगी, pi m अपॉन क्यू बी के इक्वल आएगा, ये नया वाला टाइम पीरियड. अब हमें पता चल रहा है कि pi m अपॉन क्यू बी मास कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट. ये पूरी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, एक कांस्टेंट आ रही है. तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, अगर ये पूरी वैल्यू जो टाइम पीरियड की वैल्यू है कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल होगा वो अल्टरनेटिव एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के अंदर जाएगा. किसी भी डीज के अंदर हमारा जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल अंडरगो अंडरगो एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन. डीएक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटिवली जाएगा. एक बार एक्सेलरेट होगा, एक बार डीएक्सेलरेट होगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर डीएक्सेलरेट होगा. इस तरह से पार्टिकल का मोशन चलेगा आपके पास अल्टरनेटिवली. कहाँ पर, डीज के बीच में इस तरह का मोशन होगा. लेकिन टाइम पीरियड कांस्टेंट है, तो जो रेडियस आएगी इसकी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. पहले क्या हो रहा था, जब मैंने मोशन बताया तो जो रेडियस थी वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी. वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो रेडियस बढ़ती है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, रेडियस बढ़ती है. अभी क्या होगा, जो रेडियस होगी वो क्या रहेगी, रेडियस ऑफ पाथ रिमेन्स कांस्टेंट. ये हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो मोशन जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.